मेरा नाम सरोज है और मेरी उम्र 40 साल है। हमारे साथ ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हम जिंदगी में आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन भूतकाल के ऐसे खतरनाक हादसे हमारी रूह को झंझोड़ के रख देते हैं। ऐसा एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था जो मैं आज तक नहीं भुला सकी। लोगों की बनाई गई बेतुकी रस्मों ने आज भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, उनके दिल को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा ही मेरे और मेरी बेटी के साथ हुआ था। यह बात तब की है जब मैं 27 साल की थी। मेरा रिश्ता एक गांव से आया और मेरे माता पिता को कोई कमी नज़र नहीं आई। वह रिश्ता अपने गांव के सबसे ज़्यादा इज्जतदार घरानों में से एक था। हमारे लिए इतना ही काफ़ी था कि वह हर रिश्ते की इज्जत करना जानते हैं। मेरा रिश्ता घर वालों की मर्ज़ी से तय कर दिया गया। मैं भी काफ़ी खुश थी। हर लड़की की तरह बहुत सारे ख्वाब सजाए बैठी थी और कुछ महीनों में ही शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं और मेरी शादी हो गई। मैं शादी के बाद विदा होकर अपने पति के घर आ गई। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। मेरे सास ससुर और मेरे पति सभी बहुत प्यार करने वाले और मेरा ख्याल करते थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बदलता जा रहा है। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे पति अब पहले जैसे नहीं रहे और ज़रा ज़रा सी बात पर मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे, लेकिन मेरे सास ससुर मेरा साथ देते। एक रात जब मेरे पति घर वापस आए, तब मेरे पति ने मुझसे पैर दबाने को कहा। मैं चुपचाप उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद इधर उधर की बात करने के बाद वह मुझसे कहने लगे, अब हमारी संतान हो जानी चाहिए। शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो जिसके मैं नखरे उठाऊं। पति की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो गई, लेकिन मैंने कहा कि आप ठीक कहते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी पहली संतान मेरी बेटी हो। इतनी सी बात सुनकर मेरे पति ने अपने पैर झटके से पीछे किए और गुस्से से उठ बैठे। मैं कुछ समझ ना सकी कि आखिर उन्हें बुरा क्या लगा। मैंने कहा, क्या हुआ? वह बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। मैं हैरत में थी। मुझे कम से कम अपने पति से ये उम्मीद नहीं थी कि वह उन लोगों में से है जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। चलो, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें वही मिल जाएगा। मेरी इतनी सी बात पर मेरे पति गुस्से में आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने आज से पहले कभी अपने पति को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसी सोच भी रखते होंगे। इतनी छोटी सी बात पर मुझे तलाक देने को कह रहे थे, जबकि मेरे पति पूजा पाठ करते थे, बहुत समझदार थे। और ऐसा इंसान जब ऐसी बात करे तो दिल को बेयकीन हो जाता है। मैं उनका व्यवहार देखकर डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने उस वक्त बात को संभालते हुए कहा, आप मुझ पर यह जुल्म नहीं कीजिएगा और हमारे यहाँ कोई लड़की पैदा नहीं होगी, सिर्फ बेटा ही पैदा होगा। डर डर के बोली तो मेरे पति खुश हो गए और कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अगर बेटी हुई तो मुश्किल तुम्हें और तुम्हारी बेटी के लिए बढ़ेंगी। जैसे ही वह 15 साल की होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और उस लड़की के साथ जो होगा वह तुम सोच भी नहीं सकती और उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। मेरा पति इतना कहकर वहाँ से चला गया। मेरा चेहरा तो सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जिस्म में खून ही नहीं रहा हो। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उनकी बात का मतलब क्या है। वह क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ? मैं चाहकर भी सोच नहीं पा रही थी। 2 हफ्ते बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
यह पहले शायद मेरे लिए खुशी की बात होती, लेकिन अब तो यह सुनकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया था। इस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी। अगर मेरे घर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने अपनी सोच बदल दी कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ वो ही हो। मैंने डरते हुए अपने पति और अपनी सास को बताया। फिर मेरी सास बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी, लेकिन वह दुआएं भी बेटे की दे रही थी। जबकि मैंने अपने पति की नज़रों में एक अजीब सी चमक देखी। वह मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें याद है ना, मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ बेटा ही आना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जिस ख्वाब को मैं भूलना चाहती थी वही बात उनकी जुबान पर थी। उनकी यही बात मेरे दिल में डर पैदा कर गई। मैं कुछ देर पहले जो खुशी की उम्मीद बांधे बैठी थी, अपने पति की लबों पर पड़ी इन बातों से मेरी जान निकल गई। तभी मेरी सास कहने लगी, वह ठीक ही कह रहा है, बेहतर यही होगा कि तुम एक लड़के को जन्म दो, वरना। सास अधूरी बात छोड़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैंने अपनी आंसू साफ किया और कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी संतान में बेटी पसंद नहीं? और मेरे पति इतने सख्त क्यों हैं? अगर मैंने किसी बेटी को जन्म दे दिया तो क्या यह सच में मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे छोड़ देंगे? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने नज़रें चुराई और बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम प्रार्थना करो कि इस घर में भगवान बेटी पैदा न करे, वरना जैसे ही जवानी पर कदम रखा तो ऐसी कयामत आएगी जो हम सोच कर भी कांप उठते हैं। मेरी सास सिर्फ इतना ही बोलकर वहाँ से चली गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हर महीने वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करती। मेरी सास ने चुपके से पूछा कि हमारे यहाँ कौन जन्म लेने वाला है। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का था। मैं परेशान हो गई, ना जाने अब डॉक्टर क्या बताएगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा कि आपको क्या परेशानी है, यह तो आपके यहाँ पहली संतान है, बेटी हो या बेटा, पहले संतान की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा ही समय गुजरता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। वह बहुत खूबसूरत, बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। तभी मेरे पति मेरे पास आए और वह मुझे और मेरी बेटी को खून भरी आंखों से देख रहे थे। मुझे डर था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर दें, लेकिन अगला मंजर देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने तो बेटी को सीने से लगा लिया था। वह उसे चूमने लगे और मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि यह तो बहुत प्यारी बच्ची है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। मेरी बेटी के लिए मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे थे और मैं अपने ही पति को शक की नज़रों से देखने लगी। अब मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। सिर्फ 1 साल का फ़र्क था उसके पूरे 15 साल होने में। वह पहले से ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। अब हमारे गांव में कुछ अजीबोगरीब रिवाज थे, पर मेरे पति इन्हीं रीति रिवाज की वजह से बेटी नहीं चाहते थे, वरना उसे अपनी बेटी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कुछ समय बाद हमने सलोनी की शादी कर दी। आज मेरी बेटी 28 साल की हो चुकी है और वह अपने ससुराल में बहुत खुश है और हमें इस बात की खुशी है कि हम उस खराब गांव से निकल आए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।